हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में मित्रों आज बात करूंगा मैं स्त्रियों की जन्म कुंडली अर्थात महिलाओं की जन्म कुंडली में सूर्य के बारे में, कि महिलाओं की जन्म कुंडली में सूर्य का क्या फल मिलता है, सूर्य कौन से भाव में बैठ करके कैसे व्यक्तित्व स्त्रियों का बनाता है। इन सब विषयों में मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। वीडियो प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें, संपूर्ण देखें और शेयर भी करें। साथ साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। मित्रों, जन्म कुंडली में जो ग्रहों का फल होता है, पुरुष का अलग होता है और महिलाओं का अलग होता है, क्योंकि दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, तो ग्रहों का प्रभाव भी अलग अलग हो जाता है। अब सूर्य की बात करूंगा, जो सबसे पहला ग्रह है सूर्य। आपने क्या करना, अपनी जन्म कुंडली खोलनी है। जहां पे कुंडली का जो चक्र बना हुआ रहता है, दो चक्र मुख्यतः कुंडली में रहते हैं, एक होता है जन्म कुंडली, एक होती है चंद्र कुंडली। तो आपने जन्म कुंडली देखनी है। जन्म कुंडली में आपने देखना है सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कौन से भाव में बैठा हुआ है, कौन से भाव में सू लिखा है। अक्सर सू लिखा रहता है। सू दो लिखे होंगे, एक शुक्र भी होता है, एक सूर्य होता है। तो बड़ा सू जो होता है वह सूर्य होता है। सूर्य जन्म कुंडली में कहाँ बैठा हुआ होता है और कैसे उसका प्रभाव होगा, उसको आप इस कुंडली के माध्यम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मैंने ये कुंडली बना रखी है, इस कुंडली में सूर्य पहले भाव में है। ये पहला भाव होता है जहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है। हो सकता है आपकी कुंडली में वहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। आपने ये नहीं देखना है, आपने केवल ये देखना है कि सूर्य कहाँ पे बैठा हुआ है। लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, तो जिस महिला के जन्म कुंडली में लग्न में सूर्य होता है, ऐसी जो महिला होती है वह क्रोध करने वाली होती है। उसका स्वभाव जो होता है वो क्रोधी स्वभाव होता है, गुस्सा जल्दी हो जाती है। और जब गुस्से में होती है तो वो कुछ नहीं देखती कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, क्या बोल रही हूँ, कैसा मुझे बोलना चाहिए, कैसा बर्ताव मुझे करना चाहिए। ऐसी कोई भी उसको जब क्रोध में होती है जानकारियाँ नहीं होती हैं। और जब काम खराब हो जाता है, जब काम बिगड़ जाता है, तब फिर पश्चाताप करती है। तो ऐसी महिलाओं को सोच समझ करके कार्य करना चाहिए, क्रोध को नियंत्रण करना चाहिए। क्रोध आए उससे पूर्व संभल जाना चाहिए। दूसरे भाव में, यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में किसी महिला का सूर्य लिखा हुआ है, तो ऐसी महिला अक्सर दरिद्र होती है। दरिद्रता, ऐसी महिला की कुंडली में दरिद्र योग बनता है। ऐसी महिला के पास धन टिक नहीं पाता है, बहुत खर्चीली ऐसी महिला होती है। पैसा आया, कहाँ गया, कैसे गया, उसको स्वयं भी इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। अर्थात पैसा ऐसी महिला के पास टिकता नहीं है। इसके लिए यह सुझाव है कि जब पैसा आता है, किसी अन्य लोगों के पास अकाउंट में पैसे रखें, उतने ही पैसे लें जितने आपको खर्चे की आवश्यकता है। फालतू का पैसा अपने पास न रखें, बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव में जिस महिला का सूर्य होता है वह उसका अच्छा होता है। सूर्य तृतीय भाव में अच्छा होता है, उसके जो पुत्र होती, संतान होती है, उसके अनुकूल होती है, उसके अनुसार चलने वाली होती है, उसकी सेवाकार उसकी संतान होती है। तृतीय भाव में सूर्य अक्सर अच्छा फल प्रदान करता है। चौथे भाव में सूर्य
जिस महिला के चौथे भाव में चौथे घर में सूर्य बैठा होता है, सूर्य चौथे घर में अच्छा फल नहीं देता है, शारीरिक पीड़ा देता है, सुख का उपभोग ऐसी महिला नहीं कर पाती है और क्रोधी स्वभाव, चिड़चिड़ापन ऐसी महिला के जीवन में हो जाता है। सिर दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द, इस प्रकार की पीड़ा सदैव उसके साथ बनी हुई रहती है। पंचम भाव की बात करें तो मित्रों, पंचम भाव में भी सूर्य का अच्छा फल नहीं मिलता है। ऐसी जो स्त्री होती है, ऐसी जो महिला होती है, उसकी एक तो संतान देरी में होती है या संतान खराब होने के अधिक चांस होते हैं। ऐसी महिला को गर्मी से सावधान रहना चाहिए, खान पान पे ध्यान देना चाहिए। जिस महिला के संतानोत्पत्ति होने में देरी विलंब हो रही है, उनको खान पान का और विशेष करके गर्म भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। छठवें भाव में मित्रों, सूर्य का जो फल होता है वह अच्छा फल मिलता है। जिस महिला के छठवें भाव में सूर्य होता है, ऐसी महिला के जो शत्रु होते हैं, शत्रु भाव होता है छठा भाव, तो शत्रु ऐसी महिला को परेशान नहीं कर पाते हैं। शत्रुओं को पराजित करने की क्षमता ऐसी महिला में होती है और वो सुखी जीवन भी अपना यापन करती है, क्योंकि 6, 8, 12 भाव में पाप ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। सातवें भाव में जिस महिला के सातवें भाव में सूर्य ग्रह बैठा होता है, ऐसी महिला का दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा होती है। दाम्पत्य जीवन में अक्सर परेशानियों का सामना ऐसी महिला को करना पड़ता है। बहुत अधिक परेशानी उत्पन्न होती है। आपसी जो समझदारी है, आपसी जो सामंजस्य है, वह बैठ नहीं पाता है और ऐसी महिला दाम्पत्य जीवन से दुखी रहती है और दुख ही उसको प्राप्त होता है। अष्टम भाव में भी सूर्य अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। अष्टम भाव में जिस महिला का सूर्य विराजमान होगा, अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो थोड़ा बहुत दुख कम होंगे, परंतु यदि सूर्य खराब स्थिति में है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, तो ऐसा सूर्य अष्टम भाव में बैठ करके पति को पीड़ा प्रदान करता है, पति को कष्ट प्रदान करता है, पति को रोगी बनाता है, पति को अनेक प्रकार के दुखों को आमंत्रण देने का काम अष्टम भाव में सूर्य बैठ करके महिलाओं का करता है। नवम भाव में सूर्य दिन महिलाओं का होता है, तो नवम भाव में सूर्य अच्छा फल देता है। ऐसी जो महिला होती है, धर्मज्ञ होती है, धर्म के अनुसार आचरण करने वाली होती है, धर्म के मार्ग पर जाने वाली होती है और धर्म के अनुसार ही सब काम करती है। आस्तिक ऐसी महिला होती है और धर्म पर, भगवान पर बहुत विश्वास ऐसी महिला करती है और भगवान की प्रेरणा से उसको सुख की अनुभूति और सुख की प्राप्ति भी होती है। दशम भाव मुख्य भाव है मित्रों। दशम भाव कर्म क्षेत्र है। जिस महिला का कर्म क्षेत्र में सूर्य होता है, वह अच्छे कर्म करने वाली होती है। अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार स्वयं में भी होते हैं और अपने संतान में भी ऐसी महिला अच्छे संस्कार प्रदान करने वाली होती है। जिन महिलाओं का दशम भाव में सूर्य होता है, वह राजकीय सम्मान को भी प्राप्त करती है। यदि प्रयास करे तो उसको सरकारी नौकरी के बहुत अधिक चांस होते हैं और कहीं प्राइवेट नौकरी भी कर रही होगी तो ऐशो आराम की और वहाँ की मुखिया बन करके सेवा करेगी। तो दशम भाव में जिन महिलाओं के, जिन लड़कियों का सूर्य है, तो सरकारी नौकरी के लिए जरूर प्रयास करें। निश्चित ही आप सफल होंगे, सफलता की प्राप्ति आपको होगी। 11वें भाव में बात करेंगे तो 11वें भाव में यदि किसी महिला का सूर्य है तो उसको अच्छे धन की प्राप्ति होती है। ऐसी महिला को धन की किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। ऐसी महिला की जो आय होती है, बहुत सुंदर आय होती है, धन की कमी कभी नहीं रहती है। परंतु ऐसे महिला को थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता यह है कि जो उसकी सहेलियां हैं, जो उसकी मित्र मंडली है, उनसे सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि
कभी कभी आपकी मित्र मंडली, आपकी सहेलियां आपको परेशानी में डाल सकती हैं, तो उनसे थोड़ा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। वरना 11वें भाव में सूर्य अच्छा फल महिलाओं का अक्सर प्रदान करता है। 12वें भाव में भी सूर्य अच्छा फल नहीं प्रदान करता है। 12वां भाव व्यय का भाव है। ऐसी महिला जिसके 12वें भाव में सूर्य होता है, क्रोधी स्वभाव की होती है, गुस्सा जल्दी आता है और गुस्से में गलत कार्य कर बैठती है। विशेष करके धन से संबंधित क्रोध में आकर के धन का नुकसान करना, अपने घर का नुकसान करना, अपने स्वयं का नुकसान करने वाली ऐसी महिला होती है जिसके 12वें भाव में सूर्य होती है। ऐसी महिला चिड़चिड़ापन होता है, छोटी छोटी बातों पे क्रोधित होना, छोटी छोटी बातों से परेशान होना, ऐसी महिला के लक्षण होते हैं। तो मित्रों, ये थे 12 भाव में महिलाओं के सूर्य ग्रह का फल। केवल सूर्य ग्रह का फल है ये। तो आपने देखना है कि आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है और उसके बाद उस भाव के बारे में सुनना है। आपके साथ सूर्य का प्रभाव कैसा है, कैसे आपके साथ यह प्रभाव मिलता जुलता है कि नहीं है, तो आपने कमेंट में अवश्य रखना है। मित्रों, यदि किसी महिला का सूर्य खराब स्थिति में है, सूर्य का प्रभाव खराब है, तो उनके लिए उपाय यह है कि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, प्रातःकाल नहा धोकर के सूर्य को 1 लोटा जल चढ़ाएं। सूर्यदेव केवल 1 जल लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य के लिए तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें 1 चुटकी सिंदूर डालें, लाल सिंदूर, और 2 बीज चावल के डालें। प्रातःकाल नहा धोकर के सूर्य को अर्घ अर्पण करें, तो निश्चित ही सूर्यदेव आप पर प्रसन्न होंगे। ऐसी महिलाओं को जल अधिक पीना चाहिए। जहाँ पर क्रोध से संबंधित, गुस्से से संबंधित वार्तालाप होता है, वहाँ से आपको अलग हट देना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।